हे कोरियन जगह व्यूअर्स, दिस इज रेखा बांसल और आज हम बात करने वाले हैं इटर्नल लव के एपिसोड 10 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ हेवनली लॉर्ड फॉक्स क्लैन से रिश्ता कैंसिल करने के लिए बिल्कुल मना करके कहता है कि एक प्रॉमिस है सेलेस्टियल ट्राइब और फॉक्स क्लैन के बीच। उस मामूली स्नेक के चक्कर में हम रिश्ता क्यों कैंसिल करें? फॉक्स किंग एग्री करके कहता है आपका पॉइंट है। तभी जियान कहता है सेकंड प्रिंस को बाईशान में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उन दोनों लवर को अलग करवाना ठीक होगा क्या? फॉक्स किंग दोबारा एग्री करता है। हेवनली लॉर्ड कहता है तो आप ये रिश्ता जब कैंसिल करना चाहते हैं तो पहले हाँ ही क्यों की थी आपने? फॉक्स किंग कहता है आप दोनों ही सही कह रहे हो। तभी वहाँ ये हुआ अगर सभी को ग्रीट करता है। हेवनली लॉर्ड उसका इंट्रोडक्शन कराता है। जियान शॉक होकर उससे पूछता है तुम मो युआन से रिलेट करती हो क्या? ये हुआ मना करता है। जियान हेवनली लॉर्ड से पूछता है आपका ग्रैंडसन हाई गॉड मो युआन जैसा दिखता है? हेवनली लॉर्ड कहता है पहले मैं भी कंफ्यूज था, बट जब 70,000 इयर्स पहले मो युआन की सोल इधर उधर चली गई, मुझे लगा इसने उसकी लास्ट सोल 20,000 इयर्स पहले ही ले ली। अब ये हुआ बंटन हमारे पास लौटा है। जियान कहता है उसकी आइडेंटिटी ले ली, हो ही नहीं सकता। अगर मो युआन की लास्ट सोल भी होगी तो भी वो ऐसे इधर उधर नहीं जाएगी, वो वापस कुनलुन माउंटेन लौटेगी। हेवनली लॉर्ड कहता है पहले मैं भी ऐसे ही सोचा करता था, बट अब मैंने सोचना बंद कर दिया। मो युआन हाई इमॉर्टल 25,000 इयर्स के अंदर बना, बट मेरा ग्रैंडसन 20,000 इयर्स में ही बन गया। इसने प्रूव कर दिया कि ये मो युआन नहीं है। जियान कहता है तुम हाई इमॉर्टल 20,000 इयर्स में ही बन गए। नई जनरेशन टाइम को पीछे छोड़ देती है। फॉक्स किंग कहता है ये तारीफ के लायक है। जियान पूछता है क्या तुम्हारी वाइफ है? ये हुआ कहता है हाईनेस अरेंज करेंगे। जियान खुश होता है। यहाँ सांगजी शाओशिंग को ईविल सीलिंग पगोड़ा से निकलवा कर बाहर लाता है। वो मेड से अंदर की जानकारी लेता है। सांगजी पूछता है तुम डर रही हो क्या? शाओशिंग मना करती है। सांगजी कहता है अंदर बहुत सारी रिकॉर्ड है, अगर मैं चांस लेकर फादर से माफी मांगूंगा तो शायद वो हमें माफ कर दे, लेकिन फिर भी अगर वो तुम्हें मारना चाहेंगे तो मैं भी तुम्हारे साथ मरूंगा। बाद में दंगवत दीजुन सीमिंग को बताता है मैंने अर्थ इमॉर्टल को एक टोकन दिया है, अगर शिंकांग कुछ हलचल करता है तो मैं उसे खुद देख लूंगा। सीमिंग पूछता है क्या हम ये सब हेवनली लॉर्ड को बताएं? दीजुन रुकने को कहता है। यहाँ सभी पार्टी करते हैं, तभी वहाँ सांगजी और शाओशन पहुँचते हैं। जियान कहता है ये कितना चालू है, इसने ऐसा टाइम सिलेक्ट किया माफी मांगने के लिए जब सभी है यहाँ। फॉक्स किंग कहता है मैंने पहले ही कहा था यह आइडिया बुरा है, तुम तो बस नाटक करने को कह रहे थे। शादी कब की इज्जत से टूट चुकी होती, लेकिन अब देखो सभी गॉड के सामने बाईशान की और बेइज्जती होगी। जियान कहता है मुझे प्रेम मत करो, मुझे क्या पता था सांगजी इतना हिम्मत वाला निकलेगा। हेवनली लॉर्ड कहता है सांगजी तुम कितने बेशरम हो, मैंने किसी को भी इविल सीलिंग पगोड़ा में जाने के लिए मना किया था। सांगजी कहता है फादर मेरी विश पूरी करे। शाओशिंग के पास ज्यादा पार नहीं थी, अगर मैं उसे नहीं बचाता तो वो रात तक बची नहीं पाती, वो मर जाती। हेवनली लॉर्ड कहता है तुम्हें उसकी बड़ी चिंता है, तुम तो उसके लिए मरने को भी तैयार हो। सांगजी एग्री करके कहता है मैं शाओशिंग के साथ मरने को भी तैयार हूँ। सभी वहाँ शॉक हो जाते हैं। दीजुन भी वहाँ पहुँचकर सब देखता है। हेवनली लॉर्ड कहता है बढ़िया, बहुत बढ़िया, मैं तुम्हारी विश पूरी करता हूँ। तुम दोनों बड़े गॉड के सामने अपने आप को मारकर उनसे माफी मांगो। सांगजी एग्री करता है और अपनी तलवार निकाल कर कहता है शाओशिंग भले ही हम 3 महीने एक साथ रहे हैं, पर जो खुशी मुझे तुम्हारे साथ मिली वो मुझे पहले कभी नहीं मिली। तुम पहले मरो, बाद में मैं तुम्हें फॉलो करूंगा। शाओशिंग रोते हुए कहती है मैं आपके साथ मरने को तैयार हूँ। सांगजी रोते हुए जैसे ही उसे मारता है जियान उसे रोक देता है। दीजुन सब देखकर स्माइल करके चला जाता है। जियान कहता है देखो इन दोनों में कितना प्यार है, इन्होंने कुछ ज्यादा गलत काम तो नहीं किया है, क्यों ना जल्दी से शादी कैंसिल करके इस मैटर को यही खत्म करे। फॉक्स किंग जैसे ही कुछ कहने जाता है हेवनली लॉर्ड उसे रोककर कहता है सेलेस्टियल ट्राइब गलत है तो हम रिस्पॉन्सिबल बनेंगे। तभी लियांगसोंग अपनी बात रखकर कहता है सेकंड ब्रदर और बाईशान का रिश्ता तोड़ दे। हेवनली लॉर्ड उस पर चिल्लाकर कहता है यह रिश्ता टूट नहीं सकता। लियांगसोंग कहता है मुझे पूरी बात बताने तो दो। हेवनली लॉर्ड कहता है बताओ, अगर बकवास करी तो मैं तुम्हें हैवी पनिशमेंट दूंगा। लियांगसोंग कहता है सेकंड ब्रदर और बाईशान का रिश्ता सेलेस्टियल ट्राइब और फॉक्स क्लैन के बीच है, ये बहुत सीरियस और इम्पोर्टेंट मैटर है, इससे हमारा फ्रेंडली रिलेशन भी बनेगा। अगर सेकंड ब्रदर बाईशान से शादी नहीं कर सकते तो क्यों ना सेलेस्टियल ट्राइब से बेटर पर्सन से उसकी शादी करा दे, इससे सेलेस्टियल ट्राइब और फॉक्स ट्राइब में रिश्ता रहेगा, दोनों में डिग्निटी बनी रहेगी। फॉक्स की पूछता है दूल्हा कैसे बदल सकता है, कौन बाईशान से शादी करेगा? लियांगसोंग कहता है मैं फॉक्स क्लैन को नीचा नहीं समझता, इसलिए मैं एक रिस्पेक्टेबल स्टेटस वाले इंसान यानी हेवनली लॉर्ड का ग्रैंडसन ये हुआ की बात कर रहा हूँ। हेवनली लॉर्ड पूछता है क्या? लियांगसोंग कहता है ये हुआ सेलेस्टियल ट्राइब का क्राउन प्रिंस है, नेक्स्ट हेवनली लॉर्ड भी है। तभी जियान खुश होकर कहता है ये अच्छा सजेशन है। लियांगसोंग कहता है आप समझदार हैं,
सांगजी और बाईशान पहले कभी नहीं मिले, दोनों के बीच कोई फीलिंग्स भी नहीं है, लेकिन अब सांगजी के पास कोई है जिसे वो बहुत पसंद करता है, इसलिए वो बाईशान के लायक है ही नहीं। लेकिन अगर ये रिश्ता ब्रदर के लिए ही रहेगा तो चिंगचू और फॉक्स क्लैन के लिए रिश्ता बेकार है। जियान एग्री करता है, लियांग सोंग कहता है लेकिन अगर ये रिश्ता ये हुआ की तरफ से रहेगा तो सेलेस्टियल ट्राइब की सिंसियरिटी को दिखाएगा। ये हुआ फ्यूचर लॉर्ड बनेगा, इसलिए अगर बाईशान उससे शादी करती है तो बाईशान फ्यूचर की एम्प्रेस होगी, इससे सेलेस्टियल पैलेस में उसकी रिस्पेक्ट और बढ़ेगी, इससे सब और खुश होंगे। जियान एग्री करके कहता है मुझे भी ये हुआ बाईशान के लायक लगा। फॉक्स किंग पूछता है आर यू श्योर? जियान कहता है मैंने बाईशान को बड़ा होते हुए देखा है, मैं उसके लिए गलत लड़का कैसे सिलेक्ट करूँगा? फॉक्स किंग कहता है वो जिद्दी है, पिछले अरेंजमेंट से वो खुश नहीं थी, फाइनली हमें शादी कैंसिल करने का मौका मिला, बट अब अगर तुमने ये दूसरा रिश्ता उसके बिना रजामंदी के लिया तो कहीं और प्रॉब्लम न बढ़ जाए। जियान कहता है अगर वो खुश नहीं होगी तो हम रिश्ता तुम्हारा कैंसिल कर देंगे। जियान लियांग सोंग से कहता है हम इस रिश्ते के लिए एग्री है। हेवेली लॉर्ड आप क्या सोचते हैं? हेवेली लॉर्ड ये हुआ को आगे करके डिग्री पढ़ता है, मैं इस रिश्ते को तुम्हारे लिए आज एक्सेप्ट करता हूँ। फॉक्स किंग जैसे ही शादी की डेट सिलेक्ट कर लेंगे तो मैं चिंगचू की क्वीन बाईशान से शादी करनी होगी। जब तुम हेवेली लॉर्ड बनोगे बाईशान हेवेली एम्प्रेस बनेगी। सूजिन शॉक हो जाती है, ये हुआ डिग्री एक्सेप्ट करता है। हेवेली लॉर्ड सांगजी को नॉर्थ में जाकर नॉर्थ सी में रहने को कहता है, सांगजी भी डिग्री एक्सेप्ट करता है। बाद में फॉक्स किंग जियान से कहता है सांगजी ऐसे ही छूट गया। जियान कहता है एक औरत के लिए उसने अपनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी को ठुकरा दिया, इसमें लायक क्या है? बाद में लियांग सोंग ये हुआ के सामने कहता है मुझे अभी भी गिल्ट फील हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। ये हुआ कहता है अगर इतना ही गिल्ट फील हो रहा है तो आप बाईशान से खुद शादी क्यों नहीं कर लेते, तो ये अच्छा होता। लियांग सोंग कहता है वो ऑर्डिनरी नहीं है, वो फॉक्स किंग की बेटी चिंगचू की क्वीन है, लेकिन अगर वो हाई गॉडेस बन गई तो पूरी दुनिया में उससे उलझने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं कहता कि मुझे उससे शादी करनी है तो फॉक्स किंग और जियान मुझे बाईशान के लायक ही नहीं समझते। ये हुआ कहता है ज्यादा एक्सप्लेन मत करो, रिश्ता पक्का हो गया है तो बस मैं उससे शादी करूंगा। ये हुआ के जाने के बाद लियांग सोंग गिल्ट में रहता है। यहाँ सूजिन खूब रोती है, तभी वहाँ ये हुआ आता है, वो उससे पूछती है तुम्हें डिग्री एक्सेप्ट क्यों की? ये हुआ कहता है क्यों नहीं करता। सूजिन उसका हाथ पकड़ के कहती है जानती हूँ तुम सब समझते हो, देख सकते हो कि मैं तुमको लेकर क्या सोचती हूँ, फिर भी तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? ये हुआ कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं क्या देख रहा हूँ? सूजन रोते हुए कहती है तुम देख सकते हो कि मैं तुम्हें कितना पसंद करती हूँ। ये हुआ उसका हाथ हटाते हुए कहता है मैंने तुम्हें हमेशा अपने आंट समझा, मैं तुम्हें वैसे रिस्पेक्ट देता हूँ जैसे मैं अपनी मदर को देता हूँ। सूजन पूछती है तुम्हें बुरा लगता है कि मैं तुमसे 20,000 ईयर्स बड़ी हूँ, पर जिस औरत को तुम अपनी वाइफ बनाने जा रहे हो वो चिंगचू की हाई गॉडेस बाईशान है, वो तुमसे 90,000 ईयर्स बड़ी है। सूजन उसे रोककर कहती है मुझे तुम्हें नहीं कहना चाहिए, जानती हूँ कि तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है जिससे तुम चिंगचू को खुश कर सको। ये हुआ कहता है मुझसे किसी ने जबरदस्ती नहीं की, वाइफ आज नहीं तो कल होनी ही थी, कौन वाइफ बनती है डजंट मैटर, अगर तुम केपेबल होती तो क्यों ना तुम बाईशान जैसी बनती है और मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं होती कि मैं तुमसे शादी करूं। वो ये कहकर चला जाता है। सूजन वहाँ खूब रोती है, बाद में वो सारी बात लीशु को बताती है। लीशु कहती है ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, सेलेस्टियल पैलेस में कोई भी ये शादी नहीं तोड़ सकता। सूजन कहती है तो मैं हेवेली लॉर्ड से भीख मांगूंगी। लीशु उसे रोककर कहती है मैंने तुम्हें बड़ा किया है, मैं तुम्हारी ये हुआ को लेकर फीलिंग्स जानती हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि अगर तुम ये हुआ से शादी करोगी तुम उसी की रहोगी और उसका अच्छे से ख्याल रखोगी। ये मेरी विश थी। हेवेली लॉर्ड और उसके फादर को उसको लेकर बहुत एक्सपेक्टेशन है, जो ये हुआ से शादी कर सकता है वो सेलेस्टियल ट्राइब की किसी भी क्लान से होना चाहिए, समझी। सूजन कहती है तो मैं सिर्फ नाम की प्रिंसेस हूँ, क्योंकि ना तो कोई ट्राइब मुझे सपोर्ट करता है, बट ये मेरी फैमिली है, पर ना ही मेरे पेरेंट्स है, मतलब मैं नेक्स्ट हेवेली लॉर्ड की वाइफ बनने लायक ही नहीं हूँ। लीशु एग्री करती है। सूजन पूछती है मैं इन्फ्लुएंशियल क्लान से थी, सेलेस्टियल ट्राइब को बचाने के लिए मेरा पूरा क्लान और सभी वो रो जाती है। लीशु एग्री करके कहती है भले ही तुम्हारा पूरा क्लान सेलेस्टियल ट्राइब को बचाने के बाद नहीं बचा, उन्होंने सेक्रीफाइस किया इसलिए तुम्हें प्रिंसेस का टाइटल मिला, तो मैंने तुम्हें पाला है, लेकिन अगर ये हुआ के अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग्स होती है तो तुम्हारा चांस है, बट उसके मन में तुमको लेकर कोई फीलिंग्स नहीं है, उसे सिलेक्ट करो जो तुम्हें अच्छे से ट्रीट करता है। यहाँ फेंगजू लूशी रिवर के पास पहुंचकर अर्थ इमॉर्टल को बुलाती है। इमॉर्टल कहता है तुमने बेकार में बुला लिया मुझसे। फेंगजू कहती है गोल्डन टाइगर तुमसे ज्यादा डरावना लगता है। इमॉर्टल कहता है वो तो गोस्ट शेयर में था, वो तो बहुत डरावना लगता है, सिर्फ हाई इमॉर्टल ही उसे लड़ सकते हैं। फेंगजू कहते हैं हाई इमॉर्टल कहना बंद करो, पता नहीं कि कब मैं हाई इमॉर्टल बनूंगी। इमॉर्टल पूछता है क्यों बुलाया मुझे। फेंगजू कहती है तीजू ने तुम्हें अपनी पार से
बस बेल को बजाने को कहा था ताकि वो जल्दी से सामने आ जाए। याद है ना? लेकिन अब तीजुन का मन बदल गया है। उन्होंने अब ये फ्लूट बजाने को कहा है। इमॉर्टल हिचकिचाता है। फेंगजू कहती है बिलीव नहीं हो रहा क्या? इमॉर्टल कहता है हाँ, आप तीजुन के साथ आई थी। वो फ्लूट लेकर पूछता है अब इस बेल का मैं क्या करूँ? फेंगजू वो बेल ले लेती है। वो उसे बजाकर खूब खुश होकर कहती है अरे आंट को तो आज बर्थडे है, मुझे जल्दी जाना होगा। यहाँ गोस्ट्रियम में शान्यो क्वीन होती है। वो एक सर्वेंट को पनिश करती है। सर्वेंट उसे अपनी जिंदगी की पीक मांगती है। शान्यो कहती है तुम्हें छोड़ दूं? तुम जानती हो ना मैं तुम्हारी जिंदगी खत्म कर सकती हूँ। तुम बस मेरी तरह दिखती हो, इसलिए मैंने तुम्हें जानबूझकर सिलेक्ट किया ताकि तुम गोस्ट लॉर्ड को सर्व कर सको। पर तुमने जानबूझकर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल फेंक दी और प्रेग्नेंट हो गई। तुम बस पैलेस मेड हो और तुम प्रिंस को जन्म देने का सोच रही हो। मेड मना करके कहती है मैं नहीं बल्कि मैजेस्टी ऐसे चाहते थे। वो उन्हें 3 महीने से सर्व कर रही थी। फिर उन्होंने देखा कि मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ, तो उन्होंने शामन से मेरी पल्स चेक कराई। तो उन्हें पता चल गया कि मैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले रही हूँ, तो उन्होंने मुझे वो लेने से रोक दिया। शान्यो गुस्सा करके रहती है अगर तुम प्रेग्नेंट नहीं होती तो शायद मैं तुम्हें छोड़ देती, पर तुम एक सर्वेंट हो, मैं तुम्हें छोड़ कैसे सकती हूँ? क्या तुम मैजेस्टी का पूरी दुनिया में मजाक उड़वाना चाहती हो? वो सोल्जर्स को ऑर्डर देती है इसको खत्म कर दो। सोल्जर्स उस मेड को ले जाते हैं। मेड चिल्ला के कहती है तुम्हारा भी एंड आएगा, मैं तुम्हारे लिए लॉयल थी, फिर भी तुमने मेरे साथ ऐसा किया। मैं एक मेड हूँ, जस्ट बिकॉज तुम एक बच्चा नहीं कर सकती इसलिए तुम मुझसे जल रही हो। ये तुम्हें फल मिल रहा है जो तुमने धोखा दिया चिंचू को, यही तुम्हारा कर्म है। तुम पूरी जिंदगी में बच्चा नहीं कर पाओगी। शान्यो गुस्से में उसे खूब मारकर कहती है मेरा क्रूअल एंड होगा। हाँ, वो सोल्जर्स को कहती है इसे आर्टिक लैंड में ले जाओ, वहाँ स्नो वुल्फ से इसे खिलवा दो। मेड चिल्लाती है। यहाँ बाइशान गोशिन बजाती है और बाइजन मेडिटेट करके अपना मेटाफिजिकल बॉडी को ट्रेन करता है। बाद में बाइशान बाइजन को ड्रिंक बेचती है। बाइजन जैसे ही ड्रिंक करता है तभी वह फेंगजू आकर गिरती है और बाइजन को आंट कहकर पुकारती है। बाइजन कहता है लो लिटिल फॉक्स वापस आ गई। फेंगजू कहती है आंट मैं आपका बर्थडे सेलिब्रेट करने आई हूँ ताकि आप पूरी दुनिया में नंबर 1 ब्यूटी बन के रहे। आपको ये सब सुनकर अच्छा लगा ना? बाइशान एग्री करती है। फेंगजू कहती है आप वैसी ही हो, बूढ़ी बट फनी। बाइशान उसे मारकर फॉक्स बनाकर कहती है तुमने मुझे बूढ़ा कहा तो तुम फॉक्स बनकर रहो। वो तीजुन की बेल उठाकर कहती है ये अच्छी है, पता नहीं तुमने कहाँ से चुराई है। वो उसके पैरों में बेल बांध देती है। बाद में बाइशान जाती है। फेंगजू सोचती है आंट कहाँ जा रही है, वो उसका पीछा करती है। बाद में बाइशान कुनलुन माउंटेन पहुँचकर कहती है पहले यहाँ कितना हरा भरा रहता था, सभी गॉड्स की यहाँ पूजा हुआ करती थी, बट अब देखो कैसा हो गया है। फेंगजू पीछे पीछे आती है। बाइशान अंदर जाकर अपनी यादें ताज़ा करती है। फेंगजू कहती है ओ तो ये लेजेंडरी कुल्लू माउंटेन है। बाइशान को मोयुआन के फ्लैशबैक याद आते हैं जब वो डिसिप्लिन बनी। बाद में मोयुआन ने बाइशान के हेवनली ट्रायल भी लिए। लेंग्यू और मोयुआन की डेथ को याद करती है। बाद में वो उस रूम में जाती है जहाँ मोयुआन सीएन के लिए ड्रिंक लाया होता है। बाइशान सब याद करके ड्रिंक करने लग जाती है। फेंगजू उसे देखकर कहती है आंट यहाँ आधी रात में वाइन को चुरा के ड्रिंक करने आई है। बाइशान को समझ आ जाता है कि फेंगजू वही है। वो उसे अपने सामने लाकर कहती है लिटिल गर्ल तुमने मुझे बहुत फॉलो किया, तुम्हें यहाँ सेलेस्टियल ट्राइब के सीक्रेट लैंड को एडमायर करने का मौका मिल गया। वो स्पेल की स्क्रोल निकाल कर कहती है मैं बहुत दूर ट्रैवल करने जा रही हूँ, इसमें मैजिक टेक्निक है, सिर्फ मैं ही इस टेक्निक को जानती हूँ। अगर मैं मर गई तो ये हमेशा के लिए खो जाएगा, दुनिया परेशानी में आ सकती है। वो स्क्रोल लगकर कहती है ये बेल तुम्हें दोंगुआ दीजुन ने दिया ना? मैं इसे देखते ही पहचान गई। ये बेल तुम्हें कैसे मिली? जब मैं लौटूंगी तब मैं जरूर पूछूंगी। फेंगजू कहती है आप इसे क्यों कह रही हो, कहाँ जा रही हो आप आंट? बाइशान हंस के पूछती है तुम जानना चाहती हो? ये ऐसा है जिसे मैं किसी को बताना नहीं चाहती और कोई भी मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। वो उठकर कहती है 3 दिन तक तुम सोगी, बाद में जो मैंने स्पेल बनाया है वो टूट जाएगा। बेल को हिलाकर तीजुन को बुला लेना। वो स्पेल दे देती है। फेंगजू सो जाती है। बाद में वो रूशी रिवर के पास पहुंचकर कहती है सील उठने वाली है। तभी अर्थ इमॉर्टल सामने आता है। बाइशान उसे नॉकआउट करके कहती है अपनी लाइफ बचाओ इमॉर्टल। वो बेल ऑफ ईस्ट टेम्परर के पास जाकर शिनकांग को देखती है। शिनकांग कहता है 70,000 ईयर्स हो गए, मोयुआन की सोल चली गई बट मुझे यहाँ बांध गई। बाइशान कहती है तुम्हें लगता है कि तुम 70,000 ईयर्स के बाद आजाद हो जाओगे? मास्टर ने ये तो क्या हुआ, उन्होंने मुझे स्पेल सिखाया है। मैं बाइशान तुम्हें अगले 70,000 ईयर्स के लिए सील कर दूंगी, भले इन सब में मेरी लाइफ ही क्यों ना चली जाए। शिनकांग पूछता है तुम मोयुआन की डिसिप्लिन हो, कौन हो तुम? बाइशान कहती है मैं चिंचू की क्वीन बाइशान हूँ, पहले मैं सीएन भी थी। वो कुनलुन आर्टिफैक्ट से लड़ती है। शिनकांग हंस के डेविल एनर्जी रिलीज करता है। ये हुआ बाइजन और दांगहुआ तीजुन को इन सबका अंदाजा लग जाता है कि कुछ गलत हुआ है, लेकिन बाइजन पहचान लेता है कि ये रेड लोटस हेल फायर है। बाइशान अपनी एनर्जी से शिनकांग को
सील कर देती है। शिनकांग कहता है तुम्हारी हिम्मत मुझे सील करने की, सिर्फ मो युआन का ही हक था। जब वो मरकर वापस आता वो बाईशान पे पलटवार करता है। बाईशान गिर जाती है। शिनकांग कहता है तुम्हारा चेहरा वैसे ही रहेगा पर तुम्हारी बात सील हो जाएगी और तुम पूरी जिंदगी मॉडल रेब में तुकी में बिताओगी। तुम कभी खुद को पहचान ही नहीं पाओगी कि तुम कौन हो। वो एनर्जी लिफ्ट करके उसे कर्स करके मॉडल रेब में बेच देता है। बाईशान मॉडल रेब में पहुंचकर बेहोश पड़ी होती है। तीजोन सब देखता है और चेक करने पहुंच जाता है और चेक करके कहता है कल तो यहाँ बहुत हलचल थी। शिनकांग यहाँ से आजाद होने की फिराक में था, अभी इतना शांत क्यों है? वो चेक करके अर्थ इमॉर्टल के पास पहुंचकर पूछता है तुम्हारी हालत ऐसी किसने की? इमॉर्टल कहता है दिन में पहला ऑफ ईस्ट टेम्पर में कुछ अनयूजुअल हुआ। जैसे ही मैं देख के कुछ कर पाता एक एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल लेडी ने मुझे नॉकआउट कर दिया। तीजन कहता है एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल लेडी? क्या कहीं वो तो नहीं जिसके साथ मैं कल आया था? इमॉर्टल मना करता है। तीजन सोचकर कहता है कौन है वो? इमॉर्टल बताता है जो लेडी कल आपके साथ आई थी, उन्होंने बेल की जगह मुझे ये फ्लूट दे दिया। तीजन हंसकर कहता है बेल ऑफ ईस्ट टेम्पर तुम्हारा पहचान पड़ गया, मतलब अब कुछ सीरियस होने वाला नहीं है, तुम फ्लूट मुझे दे दो। इमॉर्टल फ्लूट देके चला जाता है। तीजन फ्लूट देखकर खुश होता है। यहाँ मॉडल रेब में बाईशान को होश आता है, वो इंजर्ड होती है और आसपास पुलुन माउंटेन का आर्टिफैक्ट देखकर कहती है किसने गिराया इसे? तभी वहाँ एक बिल्ली आती है, वो उसे उठाकर पूछती है मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, मेरी फैमिली कहाँ है? वो आगे बढ़कर एक हाउस देखकर कहती है यही तुम्हारी फैमिली रहती है क्या? वो उस बिल्ली को छोड़कर आगे बढ़ती है। गेट गिर जाता है, हर जगह धूल होती है। बैम्बू से बना वो घर को देखती है, वहाँ एक मिरर में वो अपने आप को देखकर कहती है मैं कौन हूँ? तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस कोरियन जगह यूट्यूब चैनल and don't forget to follow me on Facebook page Korean Jagya as well as Instagram account Korean Jagya. Thank you.